द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे होते हैं, तो उन्हें काफी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। वह उन ऊंचे एरियाज में गए, उन अपस्केल जगह पर गए जहां पर अमीर लोग रहते थे। बट वहां पर सर्वे करते करते उन्हें यह पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, वह एक्चुअल में अमीरी नहीं है। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे और बढ़ाया तो उन्हें एक और बात पता चली कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में वेल्दी थे, अमीर थे, वह इन अपस्केल एरिया में रहते तक नहीं थे। जो असल में मिलियनर है वह ना तो मिलियनर लोगों की तरह रहते हैं, ना उनकी तरह दिखते हैं और ना ही उनके तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वह इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वह लोग मिलियनर है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ी चलाने वाले लोग वेल्दी नहीं है, तो अमीर है कौन? वह लोग दिखने में अमीर थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्सिमम लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट यह जरूरी नहीं है कि लोग हाई सैलरी कमा रहे हैं वह हेल्दी होंगे, क्योंकि लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट वह उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है, तो हफ्ते में वह 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है, बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वह उतने ही जोश से घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ कि उसका घर कब पूरा होगा? कभी पूरा भी होगा या फिर नहीं, यह कहना भी मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वो लोग बाकी के 2-3 वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसे को लुटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह कभी भी अमीर या फिर वेल्दी नहीं बन पाएंगे। तो यह थी अमीरों की पहली निशानी। अब हम बात करेंगे 5 साइन जिसे फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, लाइव बिलो द मीन्स, मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलियनर लोग तो बड़े घर या गाड़ी लेते तक नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट आज भी अपनी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उसके लिए अपनी किडनी भी क्यों ना बेचनी पड़े, और वह लोग अपनी हैसियत से ज्यादा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च भी नहीं करे तो क्या करे? महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, शो ऑफ करने के लिए इन चीजों पर माइंडलेसली स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलियनर होते हैं वह भी पैसे को खर्च करते हैं, पर वह केवल उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वह पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी अपने पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। दूसरा है प्ले डिफेंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। नंबर 1, क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो? दूसरा, क्या आप जानते हो कि आपके फैमिली के टोटल खर्चे कितने हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने आपका डेली का, मंथली का या फिर ईयरली गोल्स सेट कर रखा है या फिर नहीं? चौथा क्वेश्चन है, क्या आप अपना काफी टाइम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? अब आप इन सवालों के आंसर सोच कर देखो, आपके आंसर यस है या फिर नहीं। पर जितने भी मिलियनर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वह लोग इन चीजों के बारे में सोचकर चलते हैं, उनके पास हर चीज का जवाब होता है। अब आपको लगेगा कि एक मिलियनर बनने के बाद उन्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत है या फिर बजट बनाने का क्या फायदा है, अब तो वह बहुत ही अमीर है। बट अगर वह लाइफ टाइम अमीर या वेल्दी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसों को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आप जिम जाते हो, आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, तो क्या आप अपने बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो और हमेशा मिलियनर बने रहना चाहते हो तो आपको भी इन सारे सवालों के जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसलिए मिलियनर लोग पैसा गंवाने को लेकर काफी डिफेंसिव होते हैं। वह अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, न केवल पैसा, वह अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं है और शो ऑफ के लिए चीजों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए
अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। तीसरा है पेरेंट्स गिफ्ट्स। अब वह जमाना गया जब यह था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा या फिर अमीर का बेटा अमीर ही बनेगा। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग जो बिलियनर बनते हैं उनमें यह देखा गया है कि उन्हें कभी भी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे को दबाकर पैसे दे देंगे तो वह बच्चा पैसे की वैल्यू को कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी कॉलेज फीस खुद ही भरते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसे की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलियनर बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चे को पैसा देने से ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसे। वॉरेन बफेट अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वह खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वह बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरे लोगों के वहाँ काम करते हैं। यह चीज ऑथर ने मिलियनर से पूछी कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलियनर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खुश होने की जगह वह सैड फील करते हैं, जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वह करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसमें और भी ज्यादा ग्रो हो रहा हूँ और सक्सेसफुल भी हो रहा हूँ और अमीर होते जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना है। हमें वह काम करना होगा जो हमें करना पसंद है, ना कि वह काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। 5वां है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एटसेट्रा। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब है यही है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। आप कितने दिन तक बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वह फाइनेंशियली फ्री है, क्योंकि हो सकता है कि वह कमाते तो करोड़ों है बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो वह कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। और मिलियनर लोगों का पहला गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीजों को करने को जो वह हमेशा से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल फोन आया है, क्योंकि वह लोग अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करे। तो दोस्तों यह थे 5 साइंस यानी कि 5 निशानियां इस अमेजिंग बुक द मिलियनर नेक्स्ट डोर से, जो कि मिलियनर लोगों में होती है। तो हो सकता है कि अगर आप भी एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलियनर रहता होगा, और हो सकता है कि आपको पता तक नहीं हो, क्योंकि वह लोग अपने पैसों की वैल्यू को समझते हैं और इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पता ही नहीं लगा सकते कि वह एक्चुअल में मिलियनर है। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर देंगे।